मोदी जी के से मुकाबला करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लाठी मारकर उनका सर फोड़ सके। ये मोहब्बत की दुकान से कौन कौन से फरमान हैं? क्या गांधी जी लाठी इसीलिए रखते थे कि जनता के अंदर अपना विरोध और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति निरंतर बढ़ते समर्थन और स्नेह को देखते हुए हमारे विपक्षी दल और मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी ऐसा प्रतीत होता है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। आपके संज्ञान में यह तथ्य निश्चित रूप से आया होगा कि छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत ने हम सबके प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक बार पुनः वैसे ही घटिया और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है जो निरंतर कांग्रेस कहती चली आ रही है। प्रधानमंत्री जी के प्रति जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो कम होने का एहसास है, उसके कारण से ऐसे बयान निश्चित रूप से भारत की राजनीति के लिए एक बहुत दुखद संकेत है। बताइए, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी के से मुकाबला करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लाठी मारकर उनका सर फोड़ सके। मैं पूछना चाहता हूं, ये मोहब्बत की दुकान से कौन कौन से फरमान हैं? ये कांग्रेस पार्टी तो अपने को गांधी की परंपरा का उत्तराधिकारी स्वघोषित होने का, वन एंड एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर होने का दावा करती है, तो क्या गांधी जी लाठी इसीलिए रखते थे? और इतना ही नहीं है, ये कोई सहज रूप में उनके मुंह से निकला हुआ कोई फिसला हुआ शब्द नहीं है। उसके बाद के कई वाक्यों में निरंतर उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या की गई है। और यह आज से नहीं चल रहा है। मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 के चुनाव में आज के कांग्रेस के सहारनपुर के प्रत्याशी इमरान मसूद ने कहा था कि मोदी जी की बोटी बोटी कर डालूंगा, वहां से लेके सर फोड़ने तक। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि कितने निम्न स्तर तक आप जाने के लिए तैयार हैं? कोई बात नहीं, जनता मोदी जी को समर्थन और प्रेम देकर उतने ही उच्च स्तर तक ले जाने के लिए तैयार है। और प्रधानमंत्री जी देश के सभी वर्गों के लिए जिस प्रकार से उनको किस ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार हैं और ये किस नीचाई पर ले जाने के लिए तैयार हैं, इसका भी एक अन्य उदाहरण है। आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला जी का भी वह बयान सुना होगा, जिसमें वो हमारी पार्टी की वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी जी के लिए किस प्रकार के आपत्तिजनक, अशोभनीय और अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे किसी औपचारिक मंच से बोलना भी संभव नहीं है। यह भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है। दिस इज ए न्यू लॉ टू डिसरिस्पेक्ट एंड डीमीन द डिग्निटी ऑफ वुमेन इन द इंडियन पॉलिटिक्स बाय द कांग्रेस पार्टी। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने महिला सम्मान को किस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि भारत यदि चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला दुनिया का पहला देश बना, तो प्रधानमंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा। और आपको ध्यान हो, ये कहते समय उन्होंने कहा भी था कि इस अभियान में जो महिला वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है, इसलिए हम शिव और शक्ति दोनों की आराधना कर रहे हैं। वो इस ऊंचाई तक ले जाते हैं महिलाओं के सम्मान को, और कांग्रेस इस निम्नता तक ली जाती है जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप से बोलना भी उचित नहीं होता है। हमारी शब्दावली है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। हमने महिला आरक्षण बिल नहीं कहा, और उनकी शब्दावली है ये। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसमें विषय सिर्फ रणदीप सुरजेवाला जी का नहीं है, यह विषय कांग्रेस पार्टी की एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है। महिलाओं के प्रति एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है।